हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम बैंक और मेजर टाइप्स ऑफ बैंक जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड लेंड्स मनी टू देम। अगर हम बात करें तो ये एक बैंक की सबसे बेसिक डेफिनेशन है कि एक बैंक एक ऐसा वित्तीय संस्थान होता है जो कि लोगों से जमा स्वीकार करता है और उन्हें लोन देता है। बैंक के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी जमा स्वीकार करना और लोन देना, दीज आर द मोस्ट बेसिक या प्राइमरी फंक्शन आप कह सकते हो। एक बैंक के ये प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इसका क्या मतलब है यहाँ पर? अगर हम बात करें कि हमने कहा कि एक बैंक के दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। एक तो होता है कि लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना यानी उनका पैसा अपने पास रखना और उन्हें लोन देना। तो जब वो लोन देते हैं या अपना पैसा रखते हैं, ऐसे ही फंक्शन बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं। पुराने समय में आप जमींदार जो होते थे उन्हें देखोगे आप, या जो इंडिजीनियस जो मनी लैंडर होते हैं वो यही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे सुनार हो गए या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, लोगों को लोन बांटता हो, ब्याज पर पैसा देता हो। तो क्या वो सभी बैंक होते हैं? तो यहाँ पर इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए आप यहाँ पर लिखा है बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एक वित्तीय संस्थान है। वित्तीय संस्थान का मतलब है एक फाइनेंशियल एक संस्था ऐसी है जो कि सर्टेन लॉ से चलती है। देखिए, जब कोई इंडिजीनियस मनी लेंडर होता है तो वो उसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन काम नहीं करते। जैसे कोई सुनार है या कोई, उनके अपने ही रूल्स होते हैं। वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग लोन देते हैं, लोगों का डिपॉजिट रखते हैं या फिर उनका कोई भी ज्वेलरी वगैरह रखकर अपने पास उनको लोन देते हैं। तो उनके अपने ही रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और जिसकी वजह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो वो सभी बैंक नहीं हो सकते। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो सर्टेन लॉ से चलती है। जैसे आप हमारे यहाँ बैंकों को देखें तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिस्क्राइब या बताए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो कि बैंक वर्क करते हैं आरबीआई एक्ट के अनुसार या फिर बीआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार। तो ये सबसे बेसिक डेफिनीशन और करेक्ट डेफिनीशन है बैंक की। देखिए, कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लेते हैं कि जो बैंक शब्द है, बैंक वर्ड है, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, यानी बैंक शब्द कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो बैंक वर्ड जो है वो इटालियन वर्ड बैंको BANCO से ओरिजिनेट हुआ है। बैंको का मतलब होता है अ बेंच। अब बेंच का एक बैंक से क्या संबंध है? देखिए, होता क्या था पास टाइम पे जो इटालियन मर्चेंट्स थे या जो इटली के व्यापारी थे, वो जब लेन देन करते थे यानी कि अपना मनी किसी को उधार देते थे या फिर किसी से बोरो करते थे पास टाइम पे, तो उन्होंने एक बेंच का इस्तेमाल किया। उस बेंच को वो यूज़ करते थे पैसे रखने के लिए और जो भी लेन देन होता था वो उसके इर्द गिर्द खड़े होकर करते थे। तो ये बेंच वहाँ से यूज़ हुई और इटली में इस बेंच को कहा जाता है बैंको, और बैंको से ही ओरिजिनेट हुआ है बैंक वर्ड। तो बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है इटालियन वर्ड बैंको से। अब देखिए, हम टाइप्स ऑफ बैंक की बात करते हैं। कौन कौन से मेजर टाइप्स हैं बैंक के? बैंक बहुत तरीके की होती है, बट ये 5 मेजर कैटेगरीज में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आती है सेंट्रल बैंक, उसके बाद है कॉमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। ये 5 मेजर टाइप्स हैं। जो भी अदर टाइप्स हैं, लाइक आपने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और आरआरबीज या फॉरेन बैंक सुनी होंगी, वो सारी टाइप होती हैं कॉमर्शियल बैंक के। देखिए, कॉमर्शियल बैंक्स को हम फर्दर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सिर्फ 5 मेजर टाइप्स ही बैंक के डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सेंट्रल बैंक की। देखिए, सेंट्रल बैंक किसी भी देश में मुख्य बैंक होती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है उस कंट्री में मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि बैंकों तक कितना पैसा पहुँचेगा, लोगों तक कितना पैसा पहुँचेगा, लोगों पे तक जो पैसा जाना है या बैंकों तक जो पैसा पहुँचना है वो महंगा पहुँचेगा, सस्ता पहुँचेगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, ये सारे काम होते हैं सेंट्रल बैंक के।
किसी भी देश में सेंट्रल बैंक सिर्फ एक ही हो सकती है जो कि उस कंट्री की मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। हमारे देश की सेंट्रल बैंक आरबीआई है। एक और चीज़ है कि सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ जो फॉरेन रिजर्व होता है उसकी भी जो देख रेख है वो आरबीआई के अंडर में ही आती है। नेक्स्ट है हमारी कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के नाम से आपको समझ में आ रहा है कॉमर्स से बनी है ये, तो कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस, और बिजनेस हम करते हैं किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। तो कॉमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स हैं जो कि प्रॉफिट अर्निंग बैंक हैं, विच डू क्रेडिट क्रिएशन। अब क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? देखिए क्या हुआ कि मैंने या आपने मान लीजिए 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए। अब बैंक उन 10,000 रुपये का क्या करेगी? बैंक उन 10,000 रुपये को अपने पास रखेगी तो नहीं कि आप आओ फिर वो उसमें कुछ और इंटरेस्ट मिला के वो आपको वापस कर दे। बैंक क्या करती है, मान लीजिए उसने 10,000 रुपये ये 4% के इंटरेस्ट पर आपसे लिया, ठीक है, तो अब वो क्या करेगी, किसी और पर्सन को एज अ लोन इस पैसे को दे देगी, और मान लीजिए उसने 8% पर दिया। तो क्या किया बैंक ने 4% पर आपसे 10,000 रुपये लिए और उसे किसी और को उधार दे दिया 8% पर। तो ये जो क्या किया उसने, ये ये जो प्रोसेस होता है ये क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है, और वो प्रॉफिट अर्न करती है। तो जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। नो डाउट ये सोशल वेलफेयर और बाकी सारे काम भी करती हैं, बट कॉमर्शियल बैंक का जो मेन पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। मतलब इनका जो प्रिंसिपल है, दीज वर्क ऑन द प्रॉफिट अर्न बेसिस। अब क्या है, देखिए कॉमर्शियल, अब जैसे आप आरबीआई की बात करो तो आरबीआई एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करती। जैसे कि आप देखो वो बैंकों को लोन ज़रूर देती है, उनसे इंटरेस्ट ज़रूर लेती है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए लेती है। उसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। कॉमर्शियल बैंक की फर्दर टाइप्स हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होती है, प्राइवेट बैंक्स क्या हैं, फॉरेन बैंक्स क्या हैं, या रीजनल रूरल बैंक्स, तो ये एक सेपरेट वीडियो में, तो ये कॉमर्शियल बैंक्स के टाइप होते हैं। आइए देखते हैं डेवलपमेंट बैंक क्या होती है। देखिए दो कैटेगरी हैं, हमने यहाँ पर एक डेवलपमेंट बैंक देखी थी शुरुआत में और एक स्पेशलाइज्ड बैंक। ये दोनों बहुत हद तक सिमिलर होती हैं और इनमें थोड़ा ही डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे कि डेवलपमेंट बैंक, देखिए डेवलपमेंट बैंक क्या करती है कि ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स देती है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर को, यानी ये इंडस्ट्रीज़ को लोन देती है और एग्रीकल्चर को लोन देती है, नो मैटर वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो किस फील्ड से रिलेटेड हैं। मतलब इसका जो काम है वो देश में डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं देखिए स्पेशलाइज्ड बैंक की। तो स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होती हैं, दोज बैंक्स विच प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर फील्ड। देखिए जब हमने डेवलपमेंट बैंक की बात की तो हमने नहीं कहा कि ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को ही लोन देती है, ठीक है, हमने ये कहा कि एग्रीकल्चर को देती है और इंडस्ट्रीज़ को देती है, नो मैटर वो इंडस्ट्री कौन सी है। बट स्पेशलाइज्ड बैंक जो होती हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक काम करती हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, नाबार्ड और सिडबी। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देखोगे यहाँ पर डेवलपमेंट तो लिखा है कि ये डेवलपमेंट बैंक है, इनका काम डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट करना है, यानी ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगी, इनका मोटिव होगा डेवलपमेंट के लिए काम करना। मगर दीज आर कंसनट्रेटेड ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड। जैसे नाबार्ड है वो एग्रीकल्चर और रूरल एरिया के लिए काम करेगी, और सिडबी जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करेगी। ऐसे ही एक बैंक होती है एग्जिम बैंक, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैंक होती है वो काम करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में। तो ये स्पेशलाइज्ड है, यानी इसका एक पर्टिकुलर सेक्टर है, ये उसी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करती है। अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की। देखिए कोऑपरेटिव
बैंक जो होती हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं जो रजिस्टर की जाती हैं एज अ बैंक। तो यहाँ पर क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आप कह सकते हो कि कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने आपस में अपना मनी कलेक्ट किया और एक बिज़नेस एक्टिविटी परफॉर्म की। अगर ये बिज़नेस एक्टिविटी एक बैंक होती है तो हम उन्हें कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। इनिशियली ये बैंक जो होती थी वो कोऑपरेशन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे काम करती थी। जैसे कि किसी एक व्यक्ति को ज़रूरत हुई, उसने क्या किया, वो कलेक्टेड जो मनी था वो ले लिया, अपने बिज़नेस में यूज़ किया, नेक्स्ट टाइम उस पैसे को किसी और ने लिया। इस तरीके से ये लोग बिज़नेस करते थे। या बैंकिंग, जब ये बैंकिंग बिज़नेस हुआ, अब क्या करती हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स अब लोन भी देती हैं किसानों को, बट खाद के लिए या आप कह सकते हो फर्टिलाइज़र्स के लिए। तो ये क्या करती हैं, अब लोन देती हैं, लेकिन पहले इनका जो मोटिव होता है, जैसे कॉमर्शियल बैंक का मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग, इनका जो मोटिव होता है वो होता है कोऑपरेशन। कोऑपरेटिव बैंक्स तीन तरीके की होती हैं। एक होती है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, और उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जो होती है वो लोकल लेवल या एक विलेज तक या एक गांव तक या एक लिमिटेड एरिया तक सीमित होती है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, और स्टेट या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एक स्टेट लेवल पर काम करती है। और जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक होती हैं वो मेंबर होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव की, और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होती हैं वो मेंबर होती हैं स्टेट कोऑपरेटिव की। तो एक चेन सिस्टम फॉलो करती हैं। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं। अगर आपको इससे कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।